हरियाणा में चरखी दादरी के अंदर एक मुस्लिम शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी गई क्योंकि उसके ऊपर आरोप था कि उसने बीफ खाया। अब ये व्यक्ति कौन था जरा आप अंदाजा लगाइए। ये एक कूड़ा बीनने वाला आदमी था, कितना गरीब आदमी होगा। और इसके ऊपर वहां अफवाह फैल गई बस्ती के अंदर कि इसने गौमांस खाया। वहां पर लोग, गौरक्षा दल के लोग इकट्ठा हो गए, लोगों ने इसको पीटना शुरू कर दिया। इसमें नाबालिग दो लड़के तो नाबालिग हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। पहले इसको वहां पीटा और फिर वहां जब कुछ लोगों ने बीच बचाव किया तो इसको वहां से ले गए, फिर दूसरी ले जाकर के इसको मारा और इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। पुलिस ने अपनी धरपकड़ की होगी, शायद 4 या 5 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया। ये वीडियो इतना दर्दनाक कि पूरा आपको हम लोग नहीं दिखा सकते बिना ब्लर किए, लेकिन आप सोचिए कि कितनी बेरहमी से इस शख्स की जान ली गई है। ऐसी एक वारदात नहीं, दूसरी भी हुई है। हालांकि बस दूसरी वारदात में किसी की जान नहीं गई। ये मामला है महाराष्ट्र का। ट्रेन के अंदर एक बहुत बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति, बहुत ही बुजुर्ग, इतनी लंबी लंबी दाढ़ी है, सफेद दाढ़ी है, उसके ऊपर भी यही आरोप, बीफ खा रहा है। अब किसी ने कहा कि यहां सीट को लेकर झगड़ा हो गया था, सीट को लेकर झगड़ा हो गया था, लड़के सामने खड़े थे। बड़ा आसान है किसी के ऊपर कह देना इसने गौमांस खाया, कौन तो साबित करने जा रहा है और कौन डिब्बा खोल के देख रहा है और किसको क्या पता लग रहा है। उसके साथ बदतमीजी, मारपीट, सब कुछ हुआ। अब इसके ऊपर रिएक्शन आएगा और आना भी चाहिए। और कोई ऐसा सभ्य इंसान नहीं होगा जो कि इनको जायज ठहराने की कोशिश करेगा। लेकिन जब रिएक्शन आते हैं तो अति में भी आते हैं। किसी ने कहा है सब संघी हैं, अभी आज चर्चा हो रही थी, सब संघी लोग सड़क पर उतर आए। देखिए ये कोई बड़ी फिल्म एक्ट्रेस हैं, वो इस बात को कह रही हैं। दूसरी ओर से भी ये कहा जा रहा है अरे वहां बांग्लादेश के अंदर तो तुम क्या उनसे मांग करते हो मुसलमानों से कि वहां के माइनॉरिटी हिंदू सुरक्षित रहे और अपने यहाँ देखो मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं। किसी भी घटना को एक पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा हैरानी मुझे हुई समीर जी, वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बात से हुई। नायब सिंह सैनी साहब का रिएक्शन लिया गया इस वारदात के ऊपर। जितना वो इस व्यक्ति की मौत पे नहीं बोले, उतना इस बात पर बोले कि हमने गौ माता के लिए क्या क्या किया है। आप सुनिए। ऐसा आप नो लिंचिंग का बात, ये इस प्रकार की बातें ठीक नहीं है। हमने क्योंकि गौ माता के संरक्षण के लिए विधानसभा के अंदर भी कड़ा कानून बनाया है और गौ माता के इसके लिए कोई समझौता नहीं है। गांव के अंदर इतनी श्रद्धा गौ माता के प्रति है कि अगर उनको पता चल जाए कि इस प्रकार का ये हालात कर रहे हैं तो गांव के लोग हैं, वो कौन रुकता है फिर उसके ऊपर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और ये घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं। मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा कि वो इस प्रकार के संसाधनों के अंदर संलिप्त ना हो, उससे बचना चाहिए। ये जो कुछ आसाम साइड के मुस्लिम लोग रहते हैं और ये मीट बनाए हुए थे, कल हमने इनका सिटिंग ऑपरेशन किया था तो उन्हें मान लिया कि हम 400 से 500 रुपये केजी गाय का मांस लाते हैं। और इन्होंने दादरी का एक अब्दुल है जो बस स्टैंड के पीछे रहता है, उसका नाम लिया। वहाँ पर टीम गई हुई है, पुलिस अभी मिले हैं, खुर मिले हैं और हड्डियाँ इस टाइप की हैं कि वो लगता है कि कटड़े का भी हो सकता है। चलिए इस शख्स की बात मान लेते हैं कि वो व्यक्ति बीफ खा रहा था। आप किसी को मार के उसकी जान तो ले नहीं लेंगे। मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं? नहीं होनी चाहिए ऐसी वारदातें। वो एनजीओ चला रहे हैं कि राज्य चला रहे हैं? नहीं होनी चाहिए तो हम सब जानते हैं। आपने क्या किया ये बताया आपने? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कह रहे हैं गौ माता को लेकर के लोग भावुक हैं, गांव में ऐसा हो जाए तो फिर गांव वालों को कौन रोक सकता है? क्यों नहीं रोक सकते आप? अगर गौरक्षक दल गौरक्षा के लिए सड़कों पर उतरने की आपने आजादी दे रखी है और अगर कहीं ऐसा क्राइम होता हो तो बिल्कुल उचित है, लेकिन अगर वो क्राइम करेगा तो उसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? फिर आप ये नहीं कह सकते कि गांव में ऐसा होगा तो फिर उनको कौन रोकेगा। समीर जी देखिए, हरियाणा में तो चुनाव है। नायब सिंह सैनी की तो भी जरूरत फिर से मुख्यमंत्री बनने की है। वो इस बात को जानते हैं कि इस मामले पर अगर वो कुछ ज़्यादा बोलेंगे, वो कोई कठोर कार्रवाई करेंगे तो चुनाव में वोटिंग में क्या असर पड़ सकता है, उनके खिलाफ कैसे माहौल बन सकता है। चुनाव को देखते हुए अभी इस मामले को वो संतुलित होकर बोल रहे हैं। लेकिन ये बहुत एक समाज के लिए एक बहुत मतलब एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, कलंक है। और किस दिशा में समाज जा रहा है, इन्हें इंसान नहीं कहा जा सकता, इन्हें इंसान के बेच में जानवर कहा जा सकता है जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। आप वो उसने गोमांस खाया है कि उसने क्या खाया है, आपको शक है, आप पकड़िए, आप पुलिस के हवाला कीजिए। बिल्कुल पुलिस डिसाइड करेगी उसने क्या किया है नहीं किया है, कहां से गोमांस आ रहा है, कौन तस्कर गोमांस लेके आ रहे हैं। अगर हरियाणा में गोमांस आ रहा है कहां से, तो बॉर्डर से तो पुलिस की जिम्मेदारी है देखने की किस ट्रक में आ रहा है। सरकार इसकी जांच करेगी।
आपको कानून में हाथ में लेकर आपको किसी एक बच्चे को जान लेने का, एक बुजुर्ग आदमी को ट्रेन के अंदर पीटने का हक किसने दिया है? मुझे कई बार लगता है कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार कहा था गौ रक्षकों के लिए कि ये गुंडे होते हैं, दिन में गौ सेवा करते हैं और रातों गुंडागर्दी करते हैं, या रातों गुंडागर्दी करते हैं, दिन में गौ सेवा के नाम पे निकलते हैं। मुझे उस समय बड़ा बुरा लगा था कि ये प्रधानमंत्री का बयान इस तरीके से आया है। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि अगर प्रधानमंत्री ने बयान दिया था तो गौ रक्षक के नाम पर कुछ ऐसे तत्व भी हैं कि जो इस तरीके से करके जो सच्ची में गौ रक्षा का काम कर रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं समाज में, उनको भी ये नाम कलंकित करने का काम करते हैं। नजर से देखेंगे लोग, उनके लिए भी उल्टी सीधी बातें करेंगे। आप अच्छा काम कर रहे हो, आप रोक रहे हो इस चीज को, लेकिन आप कानून हाथ में मत लीजिए ना। सरकार आपकी है, वहां पर कोई ममता बनर्जी की सरकार नहीं है हरियाणा में कि आप पुलिस के हवाले करोगे तो पुलिस सीएम कह रहे हैं, जब आपकी सरकार है आप कानून के हवाले कीजिए। कह रहे हैं मॉब लिंचिंग जैसी बातें ठीक नहीं है, हमने गौ माता के संरक्षण के लिए बड़ा कड़ा कानून बनाया है। गौ माता पर कोई समझौता नहीं है, समझौता वो गौ माता पर नहीं करेंगे, इस पर कर लेंगे क्या? देखिए सौरभ जी, सबसे पहले तो ये कि अगर गौ माता का इतना संरक्षण नायब सिंह सैनी जी ने किया था मुख्यमंत्री के तौर पर, तो ये घटना तो होनी ही नहीं चाहिए थी। अगर मैं उसे एकदम सच मान लूँ तो